अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, जो भी मांगना हो दिल खोल कर मांगो, जितना भी मांगना हो, जो भी मांगना हो, चाहे कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, लेकिन मुझसे मांगो मैं दूंगा। और कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, मैं जो भी मांगना हो मुझसे मांगो, मैं सब कुछ अता करूँगा। तो अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह पर यकीन करके मांगो, अल्लाह से कभी मायूस मत हो, बहुत ही दिल खोल कर मांगो अल्लाह से, क्योंकि किसी इंसान से नहीं मांग रहे हो ना, अल्लाह से मांग रहे हो जो सारी कायनात का मालिक है, उससे मांग रहे हो, तो भला क्यों नहीं देगा। तो उससे मांगते रहो यकीन के साथ और मायूस ना हो। तो इसी यकीन का एक मैं ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिससे आपको और भी यकीन होगा, आपका यकीन और भी ताज़ा हो जाएगा। आपको भी ऐसा वाक़या जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। सोचो अल्लाह ऐसे भी लोगों की दुआ सुन लेता है, इस तरह से भी। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ईशान का वाक़या है। तो मतलब वो एक न्यूरो सर्जन थे। तो वो कहीं दुबई से कहीं जा रहे थे बाहर, कहीं दूसरे कंट्री में। तो किसी मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी कहीं, तो वहाँ जा रहे थे। तो अचानक से जब बैठे प्लेन में तो उन्हें इतना तेज़ हवा, बारिश, तूफ़ान इतना तेज़ कि मतलब पायलट ने कहा कि हम नहीं ले जा पाएंगे, आप ऐसा करें आप गाड़ी वगैरह से चले जाएं, कार से चले जाएं, आप अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है रास्ता, आप चले जाएं वहाँ से, कुछ आप करके चले जाएं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने जब गाड़ी किया, कार से जाने लगे, तो फिर देखा और भी तूफ़ान और बढ़ गया, और बारिश, हवा तेज़ और तूफ़ानी बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हद से ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया, थक हार कर मतलब रोक दिया गाड़ी को। और फिर वहाँ रास्ते में एक बुढ़िया का घर था, कोई कुटिया, मतलब कोई छप्परों पर छा के रहती थी बुढ़िया कोई। तो वहाँ देखा और बहुत ज़्यादा सुनसान जगह, बहुत अकेलापन, वहाँ ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी कोई रहता है मतलब। तो फिर वहाँ बुढ़िया का घर था, छप्परों पर घर था शायद। तो वो गए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, तो वो उन्होंने बुढ़िया ने खोला दरवाज़ा को। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है आ जाइए आप, बड़ी अच्छी थी वो। तो अंदर गए जब, तो फिर वहाँ बुढ़िया का एक पोता था, छोटा सा, मतलब 7-8 साल का या कुछ और बड़ा रहा हो। तो वो बुढ़िया का जो पोता था वो बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार था, उसे दिमाग की कोई प्रॉब्लम थी, वो ठीक ही नहीं हो रहा था काफ़ी दिन से। और उसे वो बुढ़िया जो थी उसे बार बार उसे पट्टी उसके सर पे रख रही थी, हाथ से सहला रही थी और उसे दबा रही थी, मतलब उसे बार बार देख रही थी और उस बच्चे के लिए दुआ कर रही थी। तो और डॉक्टर ने देखा तो वो बच्चा गद्दे पर लेटा हुआ था अंदर। तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो बुढ़िया ने कहा कि इसे बहुत ज़्यादा दिमाग की कोई परेशानी है, और किसी ने बताया कि यहाँ के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोई वो कुछ नहीं हो सकता यहाँ से। तो किसी ने एक डॉक्टर का नाम बताया है कि वहाँ वही ठीक कर सकते हैं, आप वहाँ ले जाएं। तो हमारे पास ना कोई ज़रिया, ना कोई सोर्स है, हम कैसे ले जाएं, हम क्या करें। तो उन्होंने बताया कि मुझे बताया, मैं भी डॉक्टर हूँ तो मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने बताया नहीं, एक डॉक्टर का नाम किसी डॉक्टर ने बताया था कि आप उनको दिखाएं, वही ठीक कर सकते हैं इस बच्चे को। तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि बताएं क्या नाम है डॉक्टर का, हम ले चलते हैं दिखाने। मतलब उन्होंने पूछा कि क्या नाम है डॉक्टर का, बताया। हम भी बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत अच्छे, और हम भी कोशिश करेंगे उस डॉक्टर से मिलने की और बात करने की, कहेंगे। तो उन्होंने बताया, उस बुढ़िया ने जब बताया कि डॉक्टर ईशान, तो वो वहीं
पर रो पड़े। वो जो डॉक्टर थे वही थे, वो डॉक्टर ईशान ही थे। तो अल्लाह ने देखी किस तरह से वहाँ तक पहुँचा दिया, वही डॉक्टर को उस बुढ़िया के घर तक, मतलब तूफ़ानी बारिश और किस तरह से किस तरह का हाल करके किस उससे पहुंचा दिया वहाँ पर, उस बुढ़िया की कुटिया तक। वो जा कहाँ रहे थे और आ कहाँ गए, सोचिए। तो अल्लाह क्या नहीं कर सकता है। तो उस डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर ईशान ने पूछा कि आप ऐसा क्या करती थी, मतलब ऐसा क्या अमल करती थी कि मतलब अल्लाह ने मुझे यहाँ खुद ही भेज दिया। तो क्या आप अल्लाह से दुआ करती थी, बहुत क्या करती थी। तो कहती कि हाँ, मैं बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, तो ही कोई ज़रिया बना दे, तो ही भेज दे, तो ही कोई ऐसा वसीला बना दे कि वो खुद ही आ जाए। या फिर तो मैं बहुत इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा, इस बच्चे के लिए कोई वसीला बना दे, कोई ज़रिया बना दे, ये बच्चा ठीक हो जाए, किसी तरह से इस डॉक्टर से मिल लें, वो डॉक्टर मतलब देख लें, कैसे मैं क्या करूं। बहुत परेशान रहती थी कि ना कोई ज़रिया, ना मेरे पास कोई सोर्स, हम वहाँ तक कैसे ले जाएंगे। तो मैं बहुत इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ती थी, बहुत रोती थी अल्लाह के सामने, अल्लाह से बहुत ज़्यादातर मैं बहुत इस्तग़फ़ार पढ़ती थी और अल्लाह से बहुत दुआएं करती थी, बहुत रोती थी इस बच्चे के लिए, क्योंकि इस बच्चे का कोई है नहीं मेरे अलावा। मैं इसकी दादी हूँ, यतीम है, ना इसकी माँ है ना बाप, मैं ही हूँ अकेली। तो मैं ही दुआ करती रहती थी इसके लिए, रोती रहती थी, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करती रहती थी। तो डॉक्टर वहीं पर रोने लगे और बहुत ज़्यादा रोए कि सोचो अल्लाह मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जा कहाँ रहे थे और आ कहाँ गए, कैसे 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 वसीला बनाए, किस तरह से पहुँचाया। तो इसीलिए अल्लाह से कभी ना उम्मीद मत हो, अल्लाह से मांगते रहो, चाहे कितनी भी नामुमकिन सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कैसा भी माहौल क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह ही वो माहौल बनाता है और अल्लाह ही नाउम्मीदी से उम्मीद तक लेकर आता है। वही है सब कुछ करने वाला, उससे मांगते रहे और वही देगा सब कुछ। और इस्तग़फ़ार की कसरत करें, इस्तग़फ़ार से ज़्यादा करते रहे। इस्तग़फ़ार से बहुत से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं।